हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं सभी आप सभी। वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा मैम डियर स्टूडेंट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द प्रीपोजिशन। You have already read about preposition. What is the preposition? In your classes, your teacher have already talked about this topic. Now in this video, we are going to discuss about some special uses of preposition. Let's see and start the video. Now first you see a preposition. What is the definition of preposition? The preposition is a word that placed before a noun or pronoun, so place, time or direction. preposition ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं कि किसी भी संज्ञा सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर स्थान, समय और डायरेक्शन को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट आपका एक और डिफिनेशन आती है जो रेन और मार्टिन के द्वारा दी गई है। ठीक है, रेन और मार्टिन के द्वारा आपकी डिफिनेशन दी गई है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट्स एक्सटेंड इन रिगार्ड समथिंग एल्स। यानी कि प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर के शो मतलब दिखाते हैं कि व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग की क्या संबंध है उस व्यक्ति या वस्तु का डिनोटेड बाय इट एक्सटेंड जिसके लिए वो दिखाए जा रहे हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा कि प्रीपोजिशन आपके कई तरह के होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ये आपका था। आपने काइंड्स पढ़े होंगे, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर पढ़े होंगे, प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट पढ़े होंगे, जिसमें आपका इन, इनटू, विथ इन, ऑन, अपॉन, बिटवीन, अमंग बहुत सारे होंगे। हम लोग छोटा छोटा स्टेप में करके इनके स्पेशल यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। जिससे आपके सम स्पेशल यूजेस में पहला आपका टॉपिक है इन और एट। इन माने होता है में और एट मतलब होता है पर। अब देखिए इन का प्रयोग क्या होता है बड़े शहरों और बड़े स्थानों के लिए। इन अमेरिका, इन कनाडा, इन कलकत्ता, ये बड़े बड़े शहरों बड़े बड़े स्थानों के लिए किया जाता है। एट का प्रयोग जो होता है स्मॉल सिटी और विलेज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका एक और चीज है कि इन जो होता है यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय के निश्चितता को दिखाने के लिए किया जाता है। और एट का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट और आपका है इन और इनटू। इन और इनटू, अब देखिए इन जो होता है यूज फॉर फिक्स यानी स्थिरता के लिए, यानी कोई चीज स्थिर है, स्थिर जगह पे पड़ी हुई है तो हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज इन द हाउस। जबकि इनटू का प्रयोग क्या होता है मोशनलेस स्थिति, सॉरी मोशन गतिहीन स्थिति को दिखाता है। जैसे ही जंप इनटू द वेल यानी कि वो कहाँ गया कूद गया, यानी गतिमान है, कूद रहा है। नेक्स्ट आपका है ऑन और अपॉन। अब देखिए यूज फॉर फिक्स या नियरनेस यानी कि ऑन का प्रयोग स्थिरता के साथ साथ करीबी की चीजों को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे बुक्स आर ऑन द टेबल यानी किताबें हैं कहाँ मेज के ऊपर। अपान का प्रयोग होता है यूज फॉर मोशन गतिमान अवस्था को दिखाने के लिए हम लोग अपान प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉग जंप अपॉन द टेबल यानी जो कुत्ता है वो मेज पर से कूद गया। नेक्स्ट आपका है इन और विथ इन। अब इन का प्रयोग करते हैं एट द एंड ऑफ टाइम यानी कि समय समाप्ति की तरफ को इंडिकेट किया जाता है। और विथ इन का प्रयोग होता है बिफोर द एंड ऑफ द टाइम यानी समय से पहले दिखा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, कह रहा है कि आई सेल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन अ मंथ। इन अ मंथ मतलब एक महीने के अंदर आ जाऊंगा, ये हमारा हो गया इन द टाइम यानी समय की संज्ञा कितनी है एक महीना। अब देखिए आई सेल रिटर्न मुंबई विथ इन अ मंथ यानी कि मैं एक महीने अंदर, यहाँ पे भी समय लेकिन ये अंत में और यहाँ पे एक महीना पूरा होते होते उसी में आ जाऊंगा। ये हो गया। अपने अगले वीडियो में हम लोग इसी तरह से कुछ और इंटरेस्टिंग प्रीपोजिशन के यूज को लेकर उपस्थित होंगे। आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहिए। टिल देन थैंक यू।